है। जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर हमें ये समझ में नहीं आता कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कब माइनस करना होता है कब प्लस करना होता है, ये मैं आपको बताता हूं। ये मैं आज आपको बताता हूं, पूरे अच्छे से सुनना, लास्ट टाइम समझना, और ये लास्ट ही रहने वाला आपके लिए, क्योंकि इस बार तुम 100% समझ जाओगे। ऐसा रामबाण तरीका समझाने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से, सुनना बेटा, सुनो ध्यान से। एक ट्रेन ट्रेवल करती है डिस्टेंस में, मैंने तुम्हें हमेशा बोला है बेटा, चाहे बोट एंड स्ट्रीम आए, चाहे टाइम स्पीड डिस्टेंस आए, चाहे कुछ भी, मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है ना, बस एक फॉर्मूला, सर कौन सा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, इसी को पकड़ लो बेटा, ये तुम्हारा जीवन संगिनी बन जाएगा। इसी को पकड़ लोगे तुम्हारा जीवन संगिनी, मतलब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी पर निपट जाया करेंगे। ये तुम्हें पता रहना चाहिए बेटा, ठीक है, ये पता रहना चाहिए। गॉड ब्लेस यू बेटा तारकेश्वर जी। एक ट्रेन ट्रेवल करती है 90 किलोमीटर, अब हमें पता है बेटा 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, मतलब हमारे लिए डिस्टेंस बन जाएगा, बहुत अच्छा। कांस्टेंट स्पीड पर मान लेते हैं, स्पीड हमारी x थी, मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल या कांस्टेंट स्पीड इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया। हैड द स्पीड बीन 50 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर मान लो हमने अपनी स्पीड को 15 किलोमीटर ज्यादा कर दिया। ऑफ कोर्स आपको भी पता है बेटा, अगर आप बाइक लवर हो या कार लवर हो, मतलब चलाने में अच्छा आपको लगता है, बाइक ड्राइविंग करना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स पता है बेटा कि अगर तुम 10 किलोमीटर मतलब स्लो चलोगे तो ज्यादा टाइम लगाओगे, और तेज चलोगे तो कम समय में पहुंच जाओगे। जैसे साइकिल से जाने वाले बच्चे क्या करते हैं बेटा, अगर स्लो चलते हैं तो थोड़ा टाइम लेट पहुंचते हैं, अगर तेजी से साइकिल चला करके जाते हैं तो स्कूल जल्दी पहुंच जाते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, स्कूल आप लोग अपने दोस्तों के साथ बाइक पर जाते हो तो उड़ाते हुए जाते हो, एकदम दिखाते हुए अगल बगल कि भाई साहब मेरे से तेज कोई चला नहीं सकता गाड़ी, ऐसा होता है ना। तो आप तेज चलाते हो तो तेज भी चले जाते हो, ऊपर नहीं रे बाबा, इधर समझो, हाँ ऊपर जाने की बात कर रहे हो, इधर समझो, मतलब स्कूल पहुंच जाते हो जल्दी। तो इस क्वेश्चन में भी वही कह रहा है, अगर आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी, मतलब इंक्रीज की, इंक्रीजिंग स्पीड अगर आपने किया मान लो, तो भैया पहले x थी, अब तुम कितना करोगे x+15। बस इसी फॉर्मूले को पकड़े रहना बेटा, इसी फॉर्मूले से कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। आ जाओ तुम्हें सिखाता हूं, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली कंडीशन क्या कहती है, ध्यान से समझना। मेरा नॉर्मल टाइम कितना लगता है, मुझे पहले इस पर नहीं बताओ, 30 मिनट। जब भी कंपैरिजन वाली बात होगी ना बेटा, कंपैरिजन का मतलब इतने टाइम में पहुंचा, फिर स्पीड बढ़ा दी तो इतने टाइम में कम में पहुंचूंगा, कम ज्यादा जब भी हम कंपैरिजन करते हैं, सुनना ध्यान से, दो टाइम स्पीड डिस्टेंस पर दो पॉइंटर्स हमें याद रखने हैं कि कब प्लस करना और कब माइनस करना है। 90% क्वेश्चन में आपको कंपैरिजन वाले टर्म्स मिलेंगे। कंपैरिजन का मतलब वो आपसे बोलेगा बेटा, क्या बोलेगा कि आपको, अगर आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, आपने स्पीड अपनी कम कर दी तो आप मतलब लेट पहुंचोगे। ऐसा डिफरेंस जब आए, मतलब जब आप कंपैरिजन करोगे, हमेशा याद रखना माइनस करना होता है, हमेशा याद रखना टाइम से टाइम को माइनस करना पड़ता है। और जब आपको कंप्लीट जर्नी का टाइम दे रखा हो, जब आपको कंप्लीट ऐसा बोल रहा है कि इतने टाइम में वहां गए, इतने टाइम में आ गए, आपको टोटल जर्नी कंप्लीट करने में इतना समय लगा, और जब भी क्वेश्चन को पढ़ करके आपको लग रहा है कि टोटल को दिखा रहा है, कंप्लीट जर्नी के समय के बारे में बता रहा है, तो आप प्लस करोगे। बस इन दो बातों को याद रखना बेटा, इन दो बातों को याद रखना। पहला कि जब कंपैरिजन किया जाएगा, एक दूसरे के बीच में डिफरेंस बताया जाएगा तो माइनस करना है टाइम के बीच में, और जब टोटल को बताया जाएगा, कंप्लीटली जर्नी को बताया जाएगा कि इतने समय में आप कंप्लीट करते हो, तो प्लस करना। ठीक है, ठीक है, आओ आप जरा चेक करो। देखो बेटा, इन भाई साहब ने क्या बोला, अब इस क्वेश्चन से तुम्हें पता चल गया होगा कि इसमें तुम्हें क्या करना है। सर 30 मिनट लेस लग रहा है, मतलब कम समय लग रहा है, तो कम ज्यादा जब भी बात हो क्या करोगे, माइनस। लेकिन किसके बीच में, टाइम के बीच में, कौन से फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले में। t1 बराबर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है बेटा 90, और t1 मतलब पहली बार कौन सी स्पीड से जा रहे थे, x से जा रहे थे। सर t2 दूसरी क्राइटेरिया में क्या था, t2 दूसरी क्राइटेरिया में क्या था, डिस्टेंस तो वही रहेगा बेटा। अब आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी, कितने से बढ़ा दी बेटा, x+15 से बढ़ा दी। t1 कितना था 90/x, t2 कितना था 90/x+15। सर t2 क्या है, t1 क्या है, टाइम बेटा, यही फॉर्मूला बोला ना, इसी को पकड़ो। पहली बार गए तो x स्पीड से गए, दूसरी बार गए तो x+15 से। अब मैंने बताया, क्या बताया सर, कि सर 30 मिनट कम लगता है, 30 मिनट ज्यादा लगता है, जब भी ऐसा आए दोनों टाइम का डिफरेंस बता दो। तो देयरफॉर कैपिटल टी निकालने के लिए, मतलब ओरिजिनल टाइम निकालने का जो फॉर्मूला होता है, t1 में से t2 माइनस,
खत्म। ये टी, ये जो 30 मिनट्स कम लग रहा है ज्यादा लग रहा है वो यहां पर लिख दो। तो 30 मिनट को हमें सेकंड आवर्स में बदलना पड़ेगा। T1 कितना है बेटा 90/x माइनस T2 कितना है बेटा 90/x प्लस 15। तुम्हारा डेटा बन चुका है। अब इसके आगे तो तुम्हें पता ही है कि कैसे सॉल्व करना होता है, कैलकुलेशन कैसे करनी होती है और कैसे नहीं। देखो अभी जो मैंने तुम्हें समझाया है ना बेटा, उसी का अब ये वाला जो टाइप्स है ये भी टाइम स्पीड डिस्टेंस वाला ही है, लेकिन ये आपके उसको यूज करता है जो बोट एंड स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट है ना उस पर। ध्यान रखना दोनों में, ध्यान रखना दोनों चीजों में डिफरेंस याद रखना बेटा। जब कोई चीजें एक दूसरे के आमने सामने आ रही हो या एक दूसरे से दूर जा रही हो, यानी सेम डायरेक्शन में आती हैं या एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं, या फिर बोट वाला बोट एंड रिवर एक दूसरे के साथ फ्लो हो रहे हैं या एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, ये जो दोनों कॉन्सेप्ट होते हैं एक ही फॉर्मूले पे लगते हैं और एक ही तरीके से लगते हैं। मैं वो समझा रहा हूं, बस इसको समझ लेना। और दूसरा जो अभी मैंने समझाया वो क्या होता है कि वो टाइम के बीच में मतलब एक ही बंदा होता है, कोई दो बंदे नहीं होते, एक ही बंदा होता है, इतना डिस्टेंस जाता है फिर अपनी स्पीड बढ़ा करके इतना डिस्टेंस जाता है, तो उनके बीच में डिफरेंस आ जाते हैं, तो माइनस कर देना। एक ही बंदा है जो पहले इतना जाता है फिर उतना जाता है फिर उतना जाता है, इन सबकी जर्नी में 4 घंटा लगता है, तो सबकी जर्नी मतलब टोटल की जर्नी तो प्लस कर देंगे, टाइम का काम खत्म। समझ में आया बेटा, समझ में आया? तो अब इस क्वेश्चन को देखो क्या करना है। अब देखो बेटा सिंपल सा, अब ऐसे क्वेश्चनों पर ध्यान रखना है कि जब कोई भी चीज सेम डायरेक्शन में जाती हो तो माइनस करते हैं, जब कोई भी चीज सेम डायरेक्शन में जाती हो तो माइनस करते हैं टाइम स्पीड डिस्टेंस पे। इसमें भी वही फॉर्मूला, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, बस इस चीज को ध्यान में रखना। अब ध्यान से देखो बेटा, दो पॉइंट है, प्लेस ए है और प्लेस बी पॉइंट है। यहां पर दो अलग अलग चीजों के बारे में बात होगी, मैंने पहले बता दिया। और वन कार स्टैंड ए पर दूसरी पर बी पर है। अगर कार ट्रेवल करती है सेम डायरेक्शन में, मतलब अगर ये इधर चल रही है तो ये भी इधर चल रही है, अगर ये इधर चल रहा है तो ये भी इधर चल रहा है। बहुत बढ़िया। तो जैसे ही मैंने बोला, मान लेते हैं कि लेट पहले कार की स्पीड x है दूसरे की y। ध्यान से समझते चलना, इजी सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ध्यान से समझते चलना, इजी सा कॉन्सेप्ट है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड पे ही हमें चलना है। पहले की स्पीड को हमने x ले लिया, दूसरे की स्पीड को हमने y ले लिया। मैंने क्या बोला, जब एक दूसरे के सेम डायरेक्शन पर जाती हूं, जब एक दूसरे के सेम डायरेक्शन पर जाती है तो दोनों का टाइम माइनस कर देना। मतलब यहां से मुझे T1 क्या मिलेगा सर, d डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस तो सेम ही होने वाला है बेटा। तुम्हें पता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 160 किलोमीटर ही है, क्योंकि बोला है A और B 160 किलोमीटर पे, तो डिस्टेंस तो फिक्स पता है अपॉन में। अब टाइम क्या आएगी बेटा, सेम डायरेक्शन दिया है तो x में से y को माइनस कर दो, x में से y को माइनस कर दो। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस कितना हो गया 160, टाइम कितना हो गया, जब एक दूसरे के अपोजिट मतलब सेम आ रही है तो भैया ये x माइनस वाई हो जाएगा। T1 कितना लग रहा है इस कैटेगरी में, दे मीट इन 4 घंटा, 4 घंटा में वो मिल जाते हैं, तो भैया T1 कितना हो जाएगा 4, या मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस वाई बराबर 160 अपॉन में 4, यानी 40। इक्वेशन नंबर 1 पहला मिल चुका है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये टर्म्स बना कैसे है। फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझना। हमने जब T1 की बात की, क्योंकि दो चीजें हो रही हैं, 2 बार समय लग रहा है, तो T1 हमने एजम्पशन किया, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा क्योंकि डिस्टेंस दे रखा है, तो हमने डिस्टेंस रख लिया। मैंने बोला जब एक दूसरे के सेम आती है ना तो जो उनकी स्पीड रहती है उनको माइनस कर दिया करो। अब T1 दे रखा था कि वो 4 घंटे में मिल जाते हैं, तो भैया T1 के जगह पर 4 रखा, ये रख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको वहां भेज दिया, इसको यहां भेज दिया, x माइनस वाई बराबर 40। हमारे पास 2 क्राइटेरिया आ गए। अब दूसरा क्राइटेरिया देख लो बेटा, कि भाई साहब ये वाला A पॉइंट है और ये वाला B पॉइंट है, अब ये एक दूसरे की तरफ आते हैं, क्या लिखा है टुवर्ड्स ईच अदर। जब एक दूसरे की तरफ आती है ना बेटा, इनकी स्पीड अगर x है इनकी स्पीड अगर y है, तो यहां पर तो माइनस करते हैं, यहां पर हम करेंगे प्लस। जब सेम डायरेक्शंस में आते हैं, सेम डायरेक्शन में आते हैं बेटा, सेम डायरेक्शन में आते हैं तो माइनस, एक दूसरे की तरफ आते हैं मतलब अपोजिट डायरेक्शंस की तरफ चलते हैं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस। सिंपल सा, इनकी स्पीड का प्लस, फॉर्मूला वही रहेगा। T2 क्या हो जाएगा बेटा, T2 हो जाएगा आपका, डिस्टेंस है 160 अपॉन में x प्लस वाई। अब इसको कितना टाइम लगता है, 1 घंटा 36 मिनट। तो पहले 36 मिनट को 36 मिनट्स को टाइम में कन्वर्ट कर लो, मतलब आर में कन्वर्ट करो, तो 12 3 जा 12 5 जा, 5 से डिवाइड करोगे तो 0.6 आर लगेंगे, और 1 घंटा पहले ही लग रहा है, तो 1 प्लस 0.6 मतलब 1.6 आवर्स इसको लग रहा है। तो T2 की वैल्यू हो जाएगी 1.6 इक्वल्स टू 160 अपॉन में x प्लस वाई, यानी यहां से आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 160 डिवाइड बाई 1.6 यानी 100। इक्वेशन नंबर 2।
दो इक्वेशन मिल गया है, दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों की स्पीड पूछा है, एक्स और वाई रख दोगे, ए की स्पीड और बी की स्पीड जो भी पूछा था वो हमने। क्लास को लाइक कर दीजिए बच्चों, समझ में आ गया तो एक बार फायर वाली इमोजी बना दो बेटा। बहुत आराम से समझाया है, बहुत तरीके से समझाया है, इतना प्यार से समझाया कि एक बार कॉन्सेप्ट को अगर दिमाग में फिट कर लिया तो जन्म जन्मांतर तक तुम इस टाइप के कॉन्सेप्ट को, वेरिएबल वाले क्वेश्चन को कभी मिस्टेक्स नहीं कर। अगर अगर समझ लिया बेटा तो एक बार फायर वाली इमोजी कर, एक बार फायर वाली इमोजी बना दो बेटा। चलो फायर वाली इमोजी बना दो और लाइक कर दो बच्चों। ठीक है, ठीक है बेटा, समझ में आ गया, समझ में आ गया पूरा बेहतरीन। बस इसको अपना पार्टनर बना लो बेटा। वर्ड प्रॉब्लम में चाहे तुम्हारी बोट एंड स्ट्रीम आए, चाहे तुम्हारा टाइम स्पीड डिस्टेंस पर आए, इसी को पार्टनर बना लो। ऐसे क्वेश्चंस को करते रहना, तोड़ते रहना। तोड़ू एक बार और फिर से समझो, ध्यान से देखो बेटा, देखो ध्यान से समझाता हूं। दो टाइप के क्वेश्चंस टाइम स्पीड डिस्टेंस पर बनते हैं। एक इसके पहले जैसे बताया कि जब एक ही बंदा कुछ किलोमीटर जा रहा है कुछ कम स्पीड से, फिर कुछ किलोमीटर जा रहा है कुछ ज्यादा स्पीड से, तो उनके बीच में डिफरेंस बताता है, कंपैरिजन किया जाता है पहली स्पीड से दूसरी स्पीड के बारे में, कंपैरिजन किया जाता है पहले टाइम से दूसरे टाइम के बारे में। तो हमेशा याद रखना टाइम को माइनस किया जाता है। वही बंदा पहले बस से जाता है, फिर एरोप्लेन से जाता है, फिर इतना टोटल जर्नी इतने टाइम में लगती है, तो जब टोटल के बारे में बात होती है तो प्लस कर देते टाइम को। वो पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कॉन्सेप्ट कि यहां पर दो बंदों के बारे में बात की जाएंगी, या तो दोनों साथ जाएंगे या तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे। बोट एंड स्ट्रीम में भी ये लगता है। बोट एंड स्ट्रीम में भी माइनस कब लगता है बेटा? जब वो एक दूसरे के अपोजिट आते हुए नजर आते हैं। और जब सेम डायरेक्शन में से एक साथ जाते हैं, सेम डायरेक्शन नहीं एक साथ जाते हैं, पानी के साथ बोट भी चलती है तो प्लस करते हैं, पानी बोट एक दूसरे के अपोजिट आते हैं तो माइनस करते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला, यही याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या था? T1 समय लग रहा था 4 घंटा, टी के 1 की जगह पर 4 लिखा, 160 डिस्टेंस था। जब एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस कर दिया, आंसर क्वेश्चन ये आ गया। T2 के बेस पर रखा, T2 कितना लग रहा है? 1 घंटा 36 मिनट, 36 मिनट को घंटे में बदला तो 1.6 आर आया, क्योंकि 1 घंटा 36 मिनट मिलकर के 1.6 आवर्स आ रहा है। ये कैटेगरीज किया, दो इक्वेशन मिले, दोनों को हम सॉल्व करेंगे। एक्स और वाई की वैल्यू जो भी आएगी, एक्स वाई की वैल्यू कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपका आंसर। आई होप आपको समझ में आ चुका है पूरी तरीके से।